दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज हम बात करेंगे अंजीर पे और सीखेंगे कि इसको कैसे ग्रो करते हैं, इसको कितना सन चाहिए, इसको कितना पानी चाहिए और क्या इसकी प्रूनिंग ज़रूरी है या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये अंजीर है ना, काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तेज़ धूप को भी बर्दाश्त कर लेता है और कम धूप को भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन इसका जो फ्रूट है ना, वो हमेशा तेज़ धूप में लगता है। तो बेहतर यही है कि इसको फुल सन में लगाओ। जितना तेज़ सन होगा उतना ये जल्दी फ्रूट आएगी। अगर आप इसको ना मीडियम या फुल शेड में रख देते हो ना, फिर फ्रूट उठाएगी। ये इतनी वो होती है कि फ्रूट उठा आती है, लेकिन ना वो फ्रूट गिरा देगी फिर अगर इसको धूप नहीं आएगी ना। तो इसको ना फुल सन की ज़रूरत होती है। और इसको ग्रो कैसे करते हैं, इसको ग्रो ना कटिंग के थ्रू भी करते हैं और सीड से भी ग्रो हो जाता है। ये जो अंजीर है ना, अगर आपके नीचे गिर गई ना कहीं पे, तो ये सीड इसके खुद ब खुद निकल आते हैं। तो ये देखिए, ये पिछले साल का ये सीड निकला पड़ा है। ये ना अंजीर का पौधा है। तो ये सीड से बहुत ही आसानी से, ये देखें, ये सीड है पड़ा इसका, ये देखिए, ये सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसका सीड गिरा होगा पिछले साल और ये अब ग्रो हुआ पड़ा है, ये देखिए। तो ये सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। इसको ग्राफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप करना चाहे तो कर सकते हैं ग्राफ्ट। कोई इतना मसला नहीं होता इसके ग्राफ्ट का, क्योंकि इसमें सैप निकलता है तो इसका ग्राफ्ट ना ईज़िली लग जाता है। उसकी तरह मैंगो की तरह मैंगो का भी ईज़िली लग जाता है। लेकिन आपको इसको ग्राफ्ट से ग्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसको कटिंग से ग्रो करना है। सीड से भी ग्रो ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। कटिंग आप जो से भी लगाओगे ना, आपने दिसंबर में लगानी है, उसको शॉपर से कवर कर देना है। हार्डवुड कटिंग लगानी है, सॉफ्टवुड इसकी नहीं लगानी, क्योंकि सॉफ्टवुड अक्सर गल जाती है, क्योंकि इसमें सैप होता है। तो जो आप कटिंग लगाओगे ना, वो जब उगेगी ना, उसके ऊपर फ्रूट लग जाएगा। अब ये नीचे से निकली हुई है, इसके ऊपर भी फ्रूट लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसको भी फ्रूट लगा हुआ है। ये हालांकि वो है पड़ी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इसको नीचे से भी काट दोगे ना, अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल नीचे तक भी काट देता ना, तो उसमें से भी जो ब्रांच निकलती है ना, तो उस पर भी फ्रूट लगता है। ये देखो, नीचे से जो ब्रांच निकली हुई है उस पर भी फ्रूट लगा हुआ है। इसका कोई ये रूल नहीं होता भाई 1 साल पुरानी वुड या 2 साल पुरानी वुड। इसको आप किसी भी तरह प्रून कर सकते हो। चाहो तो पूरा ज़मीन तक काट दो, फिर भी ये फ्रूट उठा आएगी। ये 1 साल जो उसी साल कटिंग लगती है ना, उस पर भी ये फ्रूट उठाती है, फ्रूट पक जाता है। बहुत ही जल्दी ग्रो करती है इसकी कटिंग ना। तो ये इस कदर ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसको पानी अच्छा चाहिए, कि पानी कम दोगे ना तो फिर भी ये फ्रूट अपना गिरा देती है। फुल सन ना दो फिर भी फ्रूट गिरा देती है, पानी कम दो फिर भी फ्रूट गिरा देती है। तो पानी भी इसको ज़रा अच्छा दो। इसके पत्ते की दफ़ा लटक जाए ना, तो फिर ये ब्राउन होकर खुश्क हो जाते हैं, पापड़ बन जाते हैं। तो बेहतर यही है कि इसको अच्छा पानी दो। और ना ऐसी वैरायटी लो ज़रा अच्छी हो, जिसके पत्ते फटे हुए हो ना। ये है पूरी ब्राउन कलर की, इसके पत्ते की शेप भी प्यारी लगती है। देखो, ग्रीनिश पत्ते हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। और ये दूसरी आम वाली वैरायटी, इसके हल्के लाइट ग्रीन पत्ते हैं, जबकि इसके डार्क ग्रीन पत्ते हैं। दोनों पे फ्रूट एक ही जितना लगता है, कोई इतना नहीं है, लेकिन इसका फ्रूट काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी जूसी होता है। ये देखो, इस पर हर जगह लगा पड़ा है। तो आप कोई अच्छी वैरायटी का इंतखाब करें। इसको आप ना किसी भी मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो हार्ड हो या चाहे सॉफ्ट, किसी भी मिट्टी में ग्रो हो जाती है। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। तो आप ना इसको कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर गमलों में कर रहे हैं तो कोशिश करो कि ऐसे सॉइल यूज़ करो कि वो वेल ड्रेन हो, क्योंकि अदरवाइज़ इसके ना जड़ों में फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो गमलों में अगर ग्रो करनी है तो वेल ड्रेन सॉइल यूज़ करनी है, लेकिन अगर ज़मीन में ग्रो करनी है तो किसी भी ज़मीन में ग्रो कर सकते हो, कोई मसला वगैरह नहीं होता इससे। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारी फिग ग्रो नहीं कर रही, उसकी क्या वजह होती है। उसकी वजह ये होती है कि या तो आपकी फिग पे फुल सन नहीं आ रहा है, यानी कि उसको अच्छा धूप नहीं मिल रही, तो फिर भी ये ग्रो नहीं करेगी। अगर इसको अच्छा पानी नहीं मिल रहा तो फिर भी ये ग्रो नहीं करेगी। और अगर ना इसमें कोई इंसेक्ट डैमेज है, फॉर एग्जांपल रूट लेवल पे अगर कोई इंसेक्ट डैमेज हो गया है, तो फिर भी ये अच्छा ग्रो नहीं करेगी। तो यही सिर्फ रीज़न होती है, और कोई रीज़न नहीं होती। ये नहीं होता कि आप फर्टिलाइज़र ना डालो या डालो। इसको अगर फर्टिलाइज़र ना भी डालो ना, तो फिर भी ये ऐसे ग्रो करती है। इसको मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला और ये काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग भी आ गई। जो चीज़ कटिंग से लगने के बाद फ्रूटिंग उठा लेती है ना, उसको इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिग जो होता है ना, ऐसा प्लांट होता है इस पर फूल नहीं लगती, इस पर डायरेक्ट फ्रूट सेट होता है। जो भी नई ब्रांच निकलेगी, किसी भी ब्रांच से, बेशक वो 2 साल पुरानी हो, 4 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, किसी भी ब्रांच से जो नई ब्रांच निकलेगी उसके ऊपर फ्रूट सेट होगा। कि मैं आपको नीचे एग्जांपल दिखा दी कि नीचे से निकला हुआ है, नीचे पुरानी वुड है, ये ऊपर नाई है। नीचे पता नहीं कितने साल पुरानी वुड है, तो नीचे से निकला हुआ है और ये उस पर भी फ्रूट लगा हुआ है। मेरे पास इसको आई थिंक सो 2 साल हो गए होंगे, ज़्यादा नहीं हुए इस प्लांट को, इन दोनों को। इसको उससे कम हो गया, ये सब पुराना है। तो ये उससे भी पहले की थी, तो तकरीबन 4 साल की वुड से ना जो निकला है उस पर भी फ्रूट लगा हुआ है। तो आपने कोई परेशानी नहीं करनी है, लेकिन कोशिश ऐसे करो कि इसकी ना एक अम्ब्रेला शेप बनाओ, जैसे कि मैं बनाई हुई है। एक ट्रंक को ऊपर से फैलाओ, क्योंकि अदरवाइज इसके पत्ते इतने बड़े होते हैं, ये बाकी सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। इसको मैंने इसकी वजह से रखा हुआ है कि इसकी मैंने थोड़ी कटिंग लगानी थी, क्योंकि मेरे पास एक ही प्लांट है। इस वजह से ना ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी ना, तो मैं इसको काट के इसकी कटिंग लगा दूँगा।
इसकी कटिंग देखा जाए ना हर मौसम में लग तो जाती है, लेकिन बेहतर यही है कि ना आप ठंड में लगाओ, सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई मुश्किल प्लांट नहीं है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही आसानी से फ्रूट लगता है, बहुत अच्छा फ्रूट होता है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। इसको आप सुखा भी सकते हो और ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूट होता है। तो घर में ज़रूर लगाओ, लेकिन ऐसा बनाओ कि एक ट्रंक को, अदरवाइज ये पूरे घर को भी घेर सकते हैं। इसके नीचे जो भी पत्ता आएगा ना, प्लांट आएगा ना, ये इसको ना शेड कर देती है पूरा, क्योंकि इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं इसी वजह से। तो चलिए अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।